नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब कुछ ही महीने रह चुके हैं और काउंटडाउन चुनाव का शुरू हो गया है। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपनी पब्लिसिटी अलग अलग ढंग से कर रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनके बिलबोर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में और बैंगलोर में भी उनके बिलबोर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। पब्लिसिटी तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी पर पर्दा भी ढकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। और कैसे? झूठ और फरेब की बुनियाद पर। और इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जो यूपी का मॉडल है वो किस तरीके से झूठ और डर की एक दीवार बनाकर खड़ा किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि सोमवार का दिन था 12 जुलाई का, जिस दिन एक ट्विटर यूजर ने, जिसका नाम है शिशिरा रुद्रपा, वो एक लॉयर है बैंगलोर में, और उन्होंने एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। और वो तस्वीर थी यूपी सरकार के एक बिलबोर्ड की, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और उसमें ये लिखा हुआ था कि यूपी नंबर 1 है और सरकारी जॉब्स यूपी की सरकार ने 4 लाख युवकों को दिया है। ये उसके कैप्शन में लिखा हुआ था। बड़ी सी होर्डिंग है और ये होर्डिंग की जो तस्वीर थी, शिशिरा रुद्रपा जो ट्विटर यूजर हैं, जो लॉयर हैं, उन्होंने लिखा था कि इस तस्वीर को उन्होंने खींचा जब वो बैंगलोर एयरपोर्ट जा रहे थे। यानी कि बैंगलोर एयरपोर्ट, जब आप सिटी एयरपोर्ट जाते हैं बैंगलोर के, तो उस रास्ते में ये बिलबोर्ड दिखाई पड़ा था जिसमें कि योगी आदित्यनाथ अपनी सरकारी जॉब्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं कि उन्होंने 4 लाख नवयुवकों को सरकारी नौकरी दी है, यूपी नंबर 1 है। इसके बाद क्या हुआ कि इस फोटो को ट्विटर पर शिशिरा रुद्रपा ने डाला, लेकिन जब ये फोटो उत्तर प्रदेश के पब्लिसिटी विभाग ने देखा, और पब्लिसिटी विभाग के जो ऑफिसर हैं, पब्लिसिटी इंचार्ज, जो डायरेक्टर है पब्लिकेशंस और इंफॉर्मेशन के, शिशिर सिंह, तो उन्होंने इस तस्वीर को उन्होंने टैग किया यूपी की साइबर सेल को, और साथ में डीजीपी यूपी को ये कहते हुए कि दिस इज फेक न्यूज, यानी कि ये गलत है। और उसके बाद साइबर सेल ने ये लिखा कि बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज एंड नो गवर्नमेंट एड गिवन इन कर्नाटका। यानी कि यूपी की सरकार ने कर्नाटका में कोई भी एड नहीं दिया है। इसको लेकर एक यूपी सरकार की तरफ से सफाई आई है। और जो यूपी की साइबर सेल है वो ये लिखती है उसी ट्विटर हैंडल से कि इस व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। यानी कि शिशिरा रुद्रपा को यूपी की साइबर सेल ने धमकी दिया है कि क्योंकि आपने ये फेक न्यूज खड़ी की है, फेक न्यूज को ट्विटर पर शेयर किया है, इसलिए आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। और इतना ही नहीं बल्कि जो यूपी सरकार की फैक्ट चेकिंग जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने भी इस पिक्चर को फेक बताया है, गलत बताया है। तो उसके बाद शिशिरा रुद्रपा ने फिर एक और वीडियो शेयर किया और कहा कि ये देखिए, ये बिलबोर्ड है और इसके साथ जो लगा ट्रक है उस पर बैंगलोर का नंबर है, और जिसपे जीसी डॉक्स यानी कि जो ऑफिशियल होर्डिंग पार्टनर है बैंगलोर एयरपोर्ट के, उनकी तस्वीर है। तो इस चीज को उस वीडियो के साथ शिशिरा ने ट्वीट किया। और उसके बाद ये भी पता चला कि उस शिशिरा ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें यह बताया गया है कि उस होर्डिंग को बाद में हटाया जा रहा है। और उसके बाद ये पता चला कि यूपी सरकार ने ये बात मानी कि किस तरीके से दिल्ली में और महाराष्ट्र में होर्डिंग लगाई जा रही है, लेकिन शिशिरा ने खुद कहा कि हो सकता है कि बैंगलोर में गलती से लगा दी गई हो। तो आज सवाल ये उठता है कि जो यूपी का जो मॉडल है शासन का और प्रशासन का, क्या वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है? कि कोई भी चीज अगर ट्विटर यूजर ट्वीट करता है तो सबसे पहले जो उनका वर्किंग मॉडल है वो उसको फेक बताते हैं, फिर उसको डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अपनी गलती को नहीं मानते। तो आज सवाल ये है कि क्या
जो पब्लिसिटी विभाग है उत्तर प्रदेश का और यूपी की जो साइबर सेल है, क्या वो अपनी गलती मानेगी कि इस तरीके से उन्होंने एक ट्विटर यूजर के साथ इस तरीके का बर्ताव किया और टैग करने के बाद उनको धमकी दी जा रही है? फेक न्यूज़ कैसे फैलाई जाती है और कैसे पुष्टि की जाती है फेक न्यूज़ की, ऐसा लग रहा है कि यूपी के मॉडल को इसका भी अंदाज़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर इस खबर से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से यूपी की पुलिस, यूपी की प्रशासन पब्लिसिटी या किसी भी चीज़ को बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना फैक्ट चेकिंग के किसी भी खबर को गलत बता देती है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है और जो ये यूपी का मॉडल है प्रशासन का, ये ऐसा लगता है झूठ पर खड़ा है और ना यूपी की साइबर सेल, ना यूपी सरकार, ना यूपी सरकार की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स, कोई भी इस तरीके की चीज को क्रॉस चेक बिना किए लीगल एक्शन पर उतारू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूपी सरकार में रहने वाले लोग या उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कितने महफूज होंगे। उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बावजूद इसके कि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक और पहलू है इस पूरे खबर का कि क्या लक्ष्य है योगी आदित्यनाथ का, आखिर वो क्या चाहते हैं। उनके बिलबोर्ड्स, ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे सीएम्स ने अपने बिलबोर्ड्स को, अपनी पब्लिसिटी को एक नेशनल स्तर पर खड़ा किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर बेंगलोर में इस तरीके के बिलबोर्ड्स लगाने का योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रदेश की सीमा के बाहर जाकर के अपनी उपलब्धियों का, अपने व्यक्तित्व का प्रचार करना नई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय भी होता था, इसके पहले अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री उस समय भी होता था। लेकिन एक बड़ा अंतर ये आया है कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय सरकार के प्रचार का जो खर्चा है, जो बजट है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। टेलीविजन पर, अखबारों पर, होर्डिंग पर, और ये बिल्कुल नया आयाम सामने आया है कि कर्नाटक में भी, दिल्ली में भी होर्डिंग लग रही है। उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक प्रदेश के बाहर किसी अन्य शहर में अपनी होर्डिंग नहीं लगवाई थी। अखबारों में विज्ञापन तो आते थे, टेलीविजन में विज्ञापन आते थे, ये सामान्य बात थी। लेकिन ये एक नई बात सामने आई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के निदेशक किशोर कुमार ने बेंगलोर में बिलबोर्ड या होर्डिंग लगाने का खंडन किया है और सरकार ने कहा ऐसा कोई हमारी तरफ से किसी फल को ठेका नहीं दिया गया है कि वो ऐसे बिलबोर्ड लगाए। लेकिन ये बात सामने आई है कि वो वास्तव में बिलबोर्ड लगाए गए थे और ये घटना के प्रकाश में आने के बाद उनको आनंद फानंद में हटाया गया। दिल्ली में भी ऐसे होर्डिंग लगे हैं और ये चर्चा तो आप सुनी नहीं है काफी समय से कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदू हृदय सम्राट या एक हार्डलाइन हिंदू नेता के रूप में उनकी बहुत एक छवि उभरी है पिछले 4 साल से अधिक के कार्यकाल में उनके। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय जनता पार्टी में नेशनल कैंपेनर केवल योगी आदित्यनाथ हैं। बंगाल में चुनाव हो, आसाम में चुनाव हो, बिहार में हो, कर्नाटक में हो, यहाँ तक कि हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के भी स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ थे। कर्नाटक में भी उन्होंने कैंपेन किया। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने केरल में भी कैंपेन किया और एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उन्होंने मुस्लिम लीग को कहा था ये ग्रीन वायरस है, इसका भी बहुत कड़ा प्रतिकार किया था केरल की मुस्लिम लीग ने। तो जो एक परसेप्शन है पॉलिटिकल सर्किल में यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में कि उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो ये कर्नाटक में और दिल्ली में होर्डिंग से बिलबोर्ड की जो मामला प्रकाश में आया है, तो दोनों बातों में बहुत ही काफिया मिलता है और एक लॉजिकल ये बात लगती है कि जो परसेप्शन है कि ही हैज प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशंस और इस तरीके से देश के अन्य राज्यों में जो होर्डिंग लग रहे हैं, तो हालांकि सरकार के खंडन के बावजूद ये बातों में बहुत इस घटनाओं में दम नजर आता है कि सरकार ने वास्तव में ये बिलबोर्ड लगवाए हैं।
जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव पास आ रहा है और जैसे जैसे 2024 के राष्ट्रीय चुनाव की गिनती उल्टी हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन्हें यूपी तो जीतना ही है, लेकिन यूपी जीतकर उन्हें यह भी साबित करना है कि वो शायद नरेंद्र मोदी का एक विकल्प बनकर सामने आ सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसका उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उनके राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके एम्बिशंस हैं, उनका जो उद्देश्य है, वो इससे सामने नजर आता है कि वो अपनी एक इमेज एक हिंदू हृदय सम्राट के सामने के तौर पर रखना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो बिलबोर्ड्स हैं वो दिल्ली में नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं और कर्नाटका में भी नजर आ रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ अपनी छवि की साख को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू है, ये तो उनका राजनीतिक लक्ष्य है, लेकिन जिस तरीके से महामारी के दौरान एक अंधाधुंध पैसा पब्लिसिटी के ऊपर योगी आदित्यनाथ खर्च कर रहे हैं, कुछ एड कंपनी से फोन पर बात हो रही थी और ऑफिशियली अनऑफिशियली इन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पब्लिसिटी का खर्चा 50% बढ़ा दिया है, यानी कि 50% इंक्रीज उनके एड स्पेंड में देखा गया है। चाहे वो नेशनल डेलीज हो या फिर उसके बाद जो रेडियो के स्पॉट्स खरीदने की बात हो या प्राइम टाइम के स्लॉट्स खरीदने की बात हो, फुल पेज एड्स हो, और यहाँ तक कि टाइम मैगजीन का जो साउथ एशिया का डबल इशू है उसमें भी उन्होंने एक स्पॉन्सर्ड एडिशन लिखवाया था जो कि यूपी के कोविड मॉडल को लेकर था। और उसी के बाद जब ये तस्वीरें बाद में आने लगी कि किस तरीके से यूपी में गंगा में लाशें तैर रही हैं, तो उसके बाद एक नेगेटिव छवि जो योगी आदित्यनाथ की बनने लगी थी, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ को ये लगने लगा है कि फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत, एक फॉल्स पब्लिसिटी के तहत वो अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में वो अभी जब नोएडा आए थे तो ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से मुलाकात की और उनसे उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की पॉजिटिव खबरें दिखाएं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ये लगने लगा है कि अब अंधाधुंध पब्लिसिटी पर पैसा खर्च करो, अलग अलग शहरों में बिलबोर्ड्स लगाओ, लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करो, और यही वो सीढ़ी होगी कि जो आप 2022 का चुनाव जीतेंगे और उसके बाद 2024 का भी लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लक्ष्य में या इस उद्देश्य में बीजेपी के आला कमान जो लीडर्स हैं, चाहे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उनकी रजामंदगी हो, तो क्या इन लोगों को इस बात को लेकर ये क्या पसंद आएगा कि किस तरीके से वो अंधाधुंध पब्लिसिटी में पैसा खर्च कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पब्लिसिटी के सहारे ही योगी आदित्यनाथ अपनी खोई हुई छवि को वापस लाना चाह रहे हैं, और सिर्फ वापस लाना ही नहीं चाह रहे हैं, 2022 का चुनाव जीतकर वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किस चीज की सीढ़ी को बनाकर? झूठ, फरेब और डराना, लोगों को धमकाना, लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, क्या यही है योगी आदित्यनाथ का मेजॉरिटेरियन एजेंडा, जिसके बल पर वो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व बनने की एक कोशिश कर रहे हैं? तो ये सारे तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर और बैंगलोर में उन्होंने अपने बिलबोर्ड्स लगाए हैं और जिन लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया तो उनके खिलाफ एक लीगल एक्शन को लेकर भी थ्रेट किया गया है, तो इससे यूपी का जो मॉडल है जो झूठ के आधार पर बना हुआ है वो तो साथ में एक्सपोज होता ही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ अपने 2022 और 2024 का सपना झूठ के सहारे पूरा करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।